संधि कराने आया है। जी हाँ, भगवान श्री राम का संदेश लेकर आया हूं मैं। रावण राज, अब भी समय है, युद्ध में होने वाली हिंसा को रोक दीजिए। संदेश की बातें बाद में, पहले यहां विराजित योद्धाओं का परिचय तो कर लें। देख, यह है इंद्र को मिट्टी में मिलाने वाला मेरा पुत्र इंद्रजीत। यह है मेरा त्रिलोक विजयी सेना का सेनापति प्रहस्त। यह है कुबेर भंडारी को हराने में सबसे आगे रहने वाला महामंत्री महापाश। यह है मेरे भाई कुंभकर्ण का ज्येष्ठ पुत्र बलिष्ठ निकुंभ। और यह है तुम जैसे मच्छरों को कच्चा चबा जाने वाला मंत्रेश्वर दुर्मुख। ऐसे महावीरों की कतार के बीच खड़ा है तू। रावण राज, तब तो एक बात का मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब वीर हनुमान जी आपकी सोने की लंका को जलाकर राख कर रहे थे, तब ये महावीरों की कतार क्या कर रही थी? कुंभकर्ण के साथ सो रही थी क्या? मूर्ख वानर, तेरा ये दुस्साहस! ठहर, एक ही झटके से तेरा सर उड़ा देता हूं। शांत शांत प्रहस्त, शांत हो जाए। ये वृष्टिकार है, अवध है, दूत बनकर आया हुआ है। मूर्ख वानर, क्या तेरे भगवान ने लंकापति के बारे में बताया नहीं कि रावण कौन है? प्रभु श्री राम कौन है ये जान लिया है, अब किसी और को कौन है और क्या है वो जानने की मुझे आवश्यकता नहीं। अपने भगवान का इतना घमंड करने से पहले कान खोलकर सुन ले कि रावण है कौन। देव या दानव जिसे मार नहीं सकते, ऐसा अभय वरदान ब्रह्मा से प्राप्त करने वाला अमर भूपति है रावण। इंद्र के वज्र और ऐरावत के दंत शूल से भी जो डरता नहीं, उस शूरवीर योद्धा का नाम है रावण। समुद्र को भी लज्जा से झुका देने वाले समर्थ महारथी का नाम है रावण। वासुकी और तक्षक जैसे भयानक नागों को भस्म में करने वाला धुरंधर है रावण। कुबेर भंडारी को हराकर लंका जैसी नगरी और पुष्पक जैसे दैवी विमान को अपने अधिकार में करने वाला वीरों का भी वीर है रावण। तो क्या यही है तुम्हारे राजा रावण का परिचय, और यही है उसकी समृद्धि और वैभव का मापदंड? अरे अबोध, ये भौतिक धन, संपत्ति और वैभव तो सारे नाशवंत हैं, नाशवंत, जिसका कोई मोल या महत्ता नहीं। आश्चर्य की बात है कि रावण ने कभी ऐसी बात सोची ही नहीं। जंगलों में भटकने वाला बंदर क्या जाने कि वैभव किसे कहते हैं और सुवर्ण का मोल क्या होता है। बंदर के छोटे से मस्तक में बुद्धि भी छोटी सी ही होगी। अरे ओ मूर्ख, तुझे मालूम है कि रावण के पास 10-10 मस्तक है और 20-20 हाथ। वे 10 गुना सोच सकते हैं और 20 गुना कार्य कर सकते हैं। 10 में से किसी एक मस्तक ने भी कुछ अच्छा सोचा होता और 20 में से किसी एक हाथ ने भी कुछ सत्कर्म किया होता, तो शायद परम कृपालु श्री राम आज युद्ध की बजाय आशीर्वाद देने यहां पधारे होते। किसको पड़ी है राम के आशीर्वाद की? लगता है तूने रावण को ठीक से पहचाना नहीं है कि रावण कौन है, अन्यथा उनके सामने इस तरह दुस्साहस नहीं करता। हाँ भाई हाँ, कदाचित सच कहते हो तुम। बोलो, अब तुम ही बताओ, किस रावण की बात कर रहे हो तुम? पाताल में जिसे बंदी बनाकर रखा गया था और बलि राजा ने जिसे छुड़वाया था वो, या महिष्मति में सहस्त्रबाहु के बंधन से पुलत्स्य मुनि ने छुड़वाया था वो, राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को उठा नहीं पाया था वो, या तपस्विनी सती वेदवती की लाज लूटने का जिसने निष्फल प्रयास किया था वो, मेरे पिताश्री वाली ने जिसको
मेरे झूले से बांध कर रखा था वो, या फिर शिव जी के नंदी का उपहास करने पर जिसके सभी बाहु कैलाश पर्वत तले कुचल गए थे वो? बताओ बताओ, कौन से रावण को पहचानना होगा मुझे? अंगद, अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है तू? यहां संधि के लिए आया है या महाराज का अपमान कर? जिसका जगत में मान होता है उसका अपमान नहीं होता। बस बंद कर तेरा ये वाक चातुर्य, सीधी तरह से बात कर। बोल, राम ने तुझे यहां किस लिए भेजा है? हाँ, सिवाय सीता के अगर दूसरा उसे कुछ भी चाहिए तो उस पर हम विचार कर सकते हैं। मेरे स्वामी श्री राम तो समग्र जगत के आधार हैं, दाता हैं, विधाता हैं। उन्हें भला क्या चाहिए तुमसे? उन्होंने तो कुछ देने के लिए भेजा है मुझे। शरीर को ढकने के लिए पूरे वस्त्र तो है नहीं, और हमें कुछ देने के लिए भेजा है। हम भी तो सुने कि वो भिक्षुक हमें क्या दे सकता है। धर्म अधर्म का थोड़ा ज्ञान, सत्य और नीति की थोड़ी सीख। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई भीख। रावण राज, जिसे आप सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, वो असल में मनुष्य के रूप में स्वयं भगवान हैं। अब भी समय है, उन्हें पहचान लो, उनकी शरण में आ जाओ। वो दयालु, क्षमा मांगकर सीता माता को वापस लौटा दो। ये बात त्रिकाल में भी नहीं होगी। हठ न करो, राम को पहचान लो। रावण, वो स्वयं भगवान हैं। अंगद, तुझे मालूम है कि सुपर्ण, नाग, यक्ष, गंधर्व, देव देवता या फिर राक्षस कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता। ऐसा अभय वरदान मैंने ब्रह्मा से प्राप्त किया है। मालूम है, और इसीलिए प्रभु श्री राम ने तुझे मारने के लिए मनुष्य देह धारण की है, क्योंकि मनुष्य तेरा वध नहीं कर सकता। ऐसा कोई वरदान कहां पाया है तुमने? ऐसे वरदान की मुझे क्या आवश्यकता? जब देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो साधारण मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? राम भगवान मनुष्य अंगद, जिसे तू भगवान भगवान कहता है, वो राम है कौन? बता। जिसे बाप ने घर से निकाल दिया, अधनंगा जंगलों में भटक रहा है, वो या अपना पेट भरने के लिए जंगल में फल फूल खा रहा है, वो पागलों की तरह अपनी स्त्री का पता पेड़ पौधों से पूछता रहता है, वो या ऋषियों के सहारे उनके झोपड़ों में दिन काट रहा है, वो तेरे जैसे भालू बंदरों की सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा है, वो या डर के मारे संधि चाहता है, वो बता, इनमें से कौन सा राम तेरा भगवान है?